सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत की, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे हम श्री जया एकादशी के नाम से जानते हैं। अनेकों पुराणों में इस एकादशी का बड़ा महात्म्य है। जिन लोगों ने जाने अनजाने में ब्रह्म हत्या जिनसे हुई है और जो भ्रूण हत्या कराए बैठे हैं, वो लोग भी इस एकादशी के व्रत को बड़े ध्यान से सुने और इसका पालन करें। और भी अनेक प्रकार के पाप हैं। एक और बात बता दें, हमें नहीं पता होता है कि कहीं हमारे पूर्वज भूत प्रेत पिशाच की योनि में गए हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है एक बार उन सबके कल्याण के लिए भी जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि पारायण कब करना है और कौन सी तारीख को हमें जया एकादशी का व्रत करना है। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, शुक्ल पक्ष की माघ मास की एकादशी का नाम श्री जया एकादशी है। और जो भी मनुष्य इस जया एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें क्या नहीं मिल जाता। वो जो मांगना चाहें, जो पाना चाहें, उन्हें सहज प्राप्त हो जाता है। परंतु इसका व्रत करने का जो पुण्य है, वो मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। एक बार बहुत सुंदर सभा लगी हुई थी। इंद्र ने अप्सरा इत्यादि को सबको बुलाया रखा था, गंधर्वों को, गंधर्वियों को बुला रखा था और बहुत सुंदर नृत्य हो रहा था। वहीं पर पुष्पदंत और पुष्पवंती उस सभा में उपस्थित थे। तो पुष्पदंत की उस सुंदरता को देखकर वो जो स्त्री थी, वो जो कन्या थी पुष्पवंती, वो मोहित हो गई। और जब वो नृत्य कर रहे थे, गायन कर रहे थे, उसमें वो कभी उनका गान छूट जाता था, कभी कोई टेक छूट जाती थी। ऐसे वो मिस्टेक करने लगे, क्योंकि उन दोनों का मन जो है एक दूसरे में था, नृत्य की बजाय, गायन की बजाय। कभी ताल छूटे जा रही थी। ये दृश्य देखकर देवराज इंद्र को समझते हुए देर नहीं लगी। उन्हें क्रोध आ गया कि ये अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं बजाय नृत्य के ध्यान देने के, गायन पे ध्यान देने के। तो उन्होंने क्रोधित होकर शाप दे दिया और कहा, स्वर्ग से निकल जाओ और तुम जो है अपने किए का कर्म भोगो। तुम पिशाच और पिशाचनी बनकर पृथ्वी पर रहो। साप को लेकर